चीजें, वो जो 14 के 14 पॉइंट्स है, और ये नेशनल एक्शन प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बानी पीटीआई की वजारत उज़्मा के दौरान बना और तमाम पार्टीज ने इस पे कंसेंसस है, और इस पे अमल सिर्फ वफाक नहीं, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा काइनेटिक और नॉन काइनेटिक का जो है वो सूबों का है। तो मैं उन 14 पॉइंट्स पर, हर पॉइंट्स पर उसकी किस सूबे की, किस रीजन की क्या उसमें कंट्रीब्यूशन है, किसने काम किया है, हम तो चाहते हैं कि ये काम पार्लियामेंट का है, उसे करना चाहिए, ना कि हम इधर आए, यहाँ पर टीएडीए भी लें, यहाँ पर कोई 4 कागज फाड़े जाएं, कोरम की निशानदेही की जाए और बाहर चले जाएं। अपोजिशन लीडर की इस बात को मैं दोबारा कहता हूं, जिस दिन जनाबे स्पीकर आप चाहें, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता, बिल्कुल इसकी डिस्कशन के लिए तैयार हैं। और अभी भी दहशतगर्दी की जंग में एक ही कमी है, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस अपना काम नहीं कर रही। जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस एक बयानिए के साथ यक जुबान होकर सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ी नहीं होंगी, ये जंग जल्द नहीं जीती जा सकती। मैं इसके साथ यहाँ 2 और पासपोर्ट और इसके अलावा आईडी कार्ड्स के मुताल्लिक बात की गई। देखिए, बलूचिस्तान के आईडी कार्ड किसी से कोई इस बुनियाद पर नहीं किसी का कार्ड सस्पेंड किया जाता या ब्लॉक किया जाता कि वो किस सूबे से है, उसकी सर्टन एक रिक्वायरमेंट है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जनाब स्पीकर जिसमें अफगान शहरियों ने न सिर्फ आईडी कार्ड बनाए, हमारी फैमिलीज के वो उसके फैमिली ट्री में आए, कई फैमिली ट्रीज में तो उनके सरबराहों ने किसी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जानबूझ के शामिल किया, और कई में वो हमारे नादरा और इस तरह के अफसरान ने शामिल किया जो अब क्रिमिनल केसेस फेस कर रहे हैं। बहुत सारों को नौकरी से निकाला गया। यहाँ कोई उसके बाद रिव्यू बोर्ड्स अपना काम करते हैं। मैं बिल्कुल यकीन दिलाता हूं कि ऐसी कोई के बलूचिस्तान, केपी या किसी खास इलाके के साथ नहीं, बल्कि ओवरऑल ये हमने कैंपेन चलाई है कि हम अपना डाटा जो है वो बिल्कुल साफ करेंगे इन एलियन से, इन गैर मुल्कियों से। मैं एक एग्जांपल देता हूं, 5000 पासपोर्ट, 5000 सिर्फ सऊदी अरब में अफगान शहरियों ने जो पाकिस्तान के फेक पासपोर्ट बनवाए थे वो सरेंडर किए हैं, सिर्फ एक मुल्क में। वहां पर बैगरी, वहां पर दहशतगर्दी या दूसरे क्राइम्स में जब बंदा पकड़ा जाता है तो उसको वो पाकिस्तानी समझते क्योंकि डॉक्यूमेंट उनका है। तो ये एक मुल्क का। फिर देखिए होता क्या है, फिर हमारे वीजों तक बात आती है, फिर हमारे वीजों की रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। तो हमें अपना रिकॉर्ड साफ करना है, रिकॉर्ड क्लियर करना है। इसके लिए आम जो हमारे नुमाइंदे उनका तो कॉपरेशन चाहिए। और अगर किसी जगह उन्हें लगे कि कहीं कोई बात नहीं सुनी जा रही, इंटीरियर की कमेटी में आप भेज दें, स्पेशल कमेटी बना दें। आप मुझे कोई भी हमारा नुमाइंदा जो है वो इलाके उसके इशू हैं वो बताए। इसके बाद दूसरी हमारी मोहतरमा जो मेंबर है उन्होंने कहा कि केपी के लोगों के पासपोर्ट जो हैं वो रोके जाते हैं। भाई बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं दोबारा कह दूं, मैं एक एक पासपोर्ट पे, एक एक उस चीज पे कंटेस्ट या मैं उसको उसकी ब्रीफ और उसकी डिटेल्स देने को तैयार हूं। गुजारिश ये है कि पासपोर्ट के प्रोसेस को हमने रिफॉर्म किया है, हमने पासपोर्ट के जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं बेहतर बनाए हैं, हमने पासपोर्ट के लोगों के लिए आसानियां पैदा की हैं, पासपोर्ट को ऑनलाइन अप्लाई करना, उसकी अपॉइंटमेंट्स, बाकी चीज़ों में। अगर इसमें आप कहेंगे तो मैं पूरी डिटेल सामने रख सकता हूं। और मुझे अगर हमारी मेंबर साहिबा कोई पर्टिकुलर केस दें जिसमें यह लगे कि उनको केपी या किसी खास इलाके की वजह से दुश्वारी है, बिल्कुल ना सिर्फ उन अफसरान के लिए के खिलाफ कार्रवाई करेंगे बल्कि ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं इस ऐसी कोई अभी तक, यानी पासपोर्ट्स की हमने टाइम कम किया है। पहले जब ये हुकूमत आई थी तो पासपोर्ट्स आपको पता है 6 महीने का पीछे था जो कि पासपोर्ट बनने थे। हमने उसका टाइम फ्रेम कम किया है, हमने उसकी क्या कहते हैं क्वालिटी, जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो बेहतर किया, और उसके साथ हमने वो जो एक कस्टमर सर्विस का एक तरीकाकार है, हम अपने इनको उस तरह हमने डील करना शुरू किया है। मजीद भी पासपोर्ट्स में बड़ी हम नादरा से ये कोशिश कर रहे हैं
कि नादरा के तमाम सेंटर्स को पासपोर्ट देने की भी वहां या पासपोर्ट बनाने की फैसिलिटी दे दी जाए ताकि ये लाइनें लगने। दूसरे मामला, हमने अभी जो ऑपरेशन किया है पिछले सिर्फ एक महीने में एफआईए ने 100 से ज्यादा एजेंट्स जो लोगों से पैसे लेते हैं बाहर खड़े होते हैं और उसमें जो हमारे अफसरान थे उन पे क्रिमिनल केसेस किए हैं। तो मैं ये बिल्कुल दोबारा कह दूं, कोई पर्टिकुलर केस दे या उस ऑफिस का बताएं कि किस पासपोर्ट ऑफिस में इस तरह का रवैया रखा जा रहा है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। चीजें वो जो 14 के 14 पॉइंट्स है, और ये नेशनल एक्शन प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बानी पीटीआई की वजारत उज़्मा के दौरान बना और तमाम पार्टीज ने इस पे कंसेंसस है। और इस पे अमल सिर्फ वफाक नहीं, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा काइनेटिक और नॉन काइनेटिक का जो है वो सूबों का है। तो मैं उन 14 पॉइंट्स पर, हर पॉइंट्स पर उसकी किस सूबे की, किस रीजन की क्या उसमें कंट्रीब्यूशन है, किसने काम किया है, हम तो चाहते हैं कि ये काम पार्लियामेंट का है, उसे करना चाहिए, ना कि हम इधर आए यहाँ पर टीएडीए भी लें, यहाँ पर कोई 4 कागज फाड़े जाएं, कोरम की निशानदेही की जाए और बाहर चले जाएं। अपोजिशन लीडर की इस बात को मैं दोबारा कहता हूं, जिस दिन जनाबे स्पीकर आप चाहें 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता बिल्कुल इसकी डिस्कशन के लिए तैयार हैं। और अभी भी दहशतगर्दी की जंग में एक ही कमी है, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस अपना काम नहीं कर रही। जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस एक बयानिए के साथ यक जुबान होकर सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ी नहीं होंगी, ये जंग जल्द नहीं जीती जा सकती। मैं इसके साथ यहाँ 2 और पासपोर्ट और इसके अलावा आईडी कार्ड्स के मुताल्लिक बात की गई। देखिए, बलूचिस्तान के आईडी कार्ड किसी से कोई इस बुनियाद पर नहीं किसी का कार्ड सस्पेंड किया जाता या ब्लॉक किया जाता कि वो किस सूबे से है, उसकी सर्टन एक रिक्वायरमेंट है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जनाब स्पीकर जिसमें अफगान शहरियों ने न सिर्फ आईडी कार्ड बनाए, हमारी फैमिलीज के वो उसके फैमिली ट्री में आए, कई फैमिली ट्रीज में तो उनके सरबराहों ने किसी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जानबूझ के शामिल किया, और कई में वो हमारे नादरा और इस तरह के अफसरान ने शामिल किया जो अब क्रिमिनल केसेस फेस कर रहे हैं। बहुत सारों को नौकरी से निकाला गया। यहाँ कोई उसके बाद रिव्यू बोर्ड्स अपना काम करते हैं। मैं बिल्कुल यकीन दिलाता हूं कि ऐसी कोई कि बलूचिस्तान, केपी या किसी खास इलाके के साथ नहीं, बल्कि ओवरऑल ये हमने कैंपेन चलाई है कि हम अपना डाटा जो है वो बिल्कुल साफ करेंगे इन एलियन से, इन गैर मुल्कियों से। मैं एक एग्जांपल देता हूं, 5000 पासपोर्ट, 5000 सिर्फ सऊदी अरब में अफगान शहरियों ने जो पाकिस्तान के फेक पासपोर्ट बनवाए थे वो सरेंडर किए हैं, सिर्फ एक मुल्क में। वहां पर बैगरी, वहां पर दहशतगर्दी या दूसरे क्राइम्स में जब बंदा पकड़ा जाता है तो उसको वो पाकिस्तानी समझते क्योंकि डॉक्यूमेंट उनका है। तो ये एक मुल्क का। फिर देखिए होता क्या है, फिर हमारे वीजों तक बात आती है, फिर हमारे वीजों की रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। तो हमें अपना रिकॉर्ड साफ करना है, रिकॉर्ड क्लियर करना है। इसके लिए आम जो हमारे नुमाइंदे उनका तो कॉपरेशन चाहिए। और अगर किसी जगह उन्हें लगे कि कहीं कोई बात नहीं सुनी जा रही, इंटीरियर की कमेटी में आप भेज दें, स्पेशल कमेटी बना दें। आप मुझे कोई भी हमारा नुमाइंदा जो है वो इलाके उसके इशू हैं वो बताए। इसके बाद दूसरी हमारी मोहतरमा जो मेंबर हैं उन्होंने कहा कि केपी के लोगों के पासपोर्ट जो हैं वो रोके जाते हैं। भाई बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं दोबारा कह दूं, मैं एक एक पासपोर्ट पे एक एक उस चीज पे कंटेस्ट या मैं उसको उसकी ब्रीफ और उसकी डिटेल्स देने को तैयार हूं। गुजारिश ये है कि पासपोर्ट के प्रोसेस को हमने रिफॉर्म किया है, हमने पासपोर्ट के जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं बेहतर बनाए हैं, हमने पासपोर्ट के लोगों के लिए आसानियां पैदा की हैं, पासपोर्ट को ऑनलाइन अप्लाई करना, उसकी अपॉइंटमेंट्स, बाकी चीज़ों में। अगर इसमें आप कहेंगे तो मैं पूरी डिटेल सामने रख सकता हूं। और मुझे अगर हमारी मेंबर साहिबा कोई पर्टिकुलर केस दें जिसमें यह लगे कि उनको केपी या किसी खास इलाके की वजह से दुश्वारी है, बिल्कुल ना सिर्फ उन अफसरान के लिए के खिलाफ कार्रवाई करेंगे बल्कि ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं इस ऐसी कोई
अभी तक यानी पासपोर्ट्स की हमने टाइम कम किया है। पहले जब ये हुकूमत आई थी तो पासपोर्ट्स आपको पता है 6 महीने का पीछे था जो कि पासपोर्ट बनने थे। हमने उसका टाइम फ्रेम कम किया है, हमने उसकी क्या कहते हैं क्वालिटी जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो बेहतर किया, और उसके साथ हमने वो जो एक कस्टमर सर्विस का एक तरीकाकार है, हम अपने इनको उस तरह हमने डील करना शुरू किया है। मजीद भी पासपोर्ट्स में बड़ी हम नादरा से ये कोशिश कर रहे हैं कि नादरा के तमाम सेंटर्स को पासपोर्ट देने की भी वहां या पासपोर्ट बनाने की फैसिलिटी दे दी जाए, ताकि ये लाइनें लगने दूसरे मामला। हमने अभी जो ऑपरेशन किया है पिछले सिर्फ एक महीने में एफआईए ने 100 से ज्यादा एजेंट्स जो लोगों से पैसे लेते हैं बाहर खड़े होते हैं, और उसमें जो हमारे अफसरान थे उन पे क्रिमिनल केसेस किए हैं। तो मैं ये बिल्कुल दोबारा कह दूं, कोई पर्टिकुलर केस दें या उस ऑफिस का बताएं कि किस पासपोर्ट ऑफिस में इस तरह का रवैया रखा जा रहा है, उस पर कार्रवाई की जाएगी।